बोलते हैं। सबसे पहले प्रणाम सभी को, और सबसे पहले धन्यवाद शैलेंद्र भैया को और सभी लोगों को। जैसे मैंने बोला, मेरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और इसको माना, और पूरा मतलब जो भी ना अरेंजमेंट था, जो भी डिसीजन था, सब इन्हीं का था हम लोगों। ओके, तो सबसे पहले धन्यवाद। और ये 7, 8, 9 साल जितने साल से भी यज्ञ हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा पहल है और ये कंटिन्यू होना चाहिए हमेशा की। जो यज्ञ का मतलब मुझे समझ में आता है 2 शब्द से, य और ज्ञ। य का मतलब होता है योगदान और अज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। जब योगदान, जो भी योगदान आप कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति पे हैं, जहां पे भी है, जिस स्टेज पे हैं, उसे आप योगदान कीजिए। और आप लोग, आपका सबसे बड़ा योगदान समाज के लिए, आपको पढ़िए, शिक्षित होइए। और ये सब कहावत है कि हमारे पास संसाधन नहीं था, साधन नहीं था, हम आगे नहीं बढ़ पाए। आप प्रयास करोगे तो अपने आप साधन खुलते जाएंगे और आपको खुद एक कड़ी से दूसरा कड़ी, एक चेन से दूसरा चेन जुड़ता जाएगा। तो सबसे पहले एक ही चीज है, आप प्रयास कीजिए, पहले ही हार मत मानिए। प्रयास करेंगे तो सब कुछ सही होगा और अपना योगदान करते रहिए। और सबसे पहले संगठित होना सीखिए। संगठित का मतलब, अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को संगठित करके योगदान दीजिए। आपके पास धन है, धन को संगठित कीजिए और योगदान दीजिए। किसी भी लेवल पे है, कहीं पे भी है, तो संगठित होइए। यज्ञ का क्या मतलब है? जो भी है, जो भी हम लोग नारेबाजी देखते हैं, जो भी है, सबका विकास, सबका कल्याण, है ना, ये नारा हमारे वेदों से ही लिया गया है, हमारे यज्ञ से ही लिया गया है। योगदान कीजिए। और योगदान का मतलब होता है कोई भी समाज का कोई भी इंसान, कोई भी गरीब चाहे अमीर, सब में समानता लाया जाए। ओके, तो सबसे पहले हमारा भी यही एक पहल था कि हम लोग इसको सब में समानता लाया जाए। अगर कोई भी बच्चा को लगता है कि नहीं, मेरे पास संसाधन होता, मैं ये कर लेता, तो बिल्कुल आप लोग भैया से बताइए, किसी से बताइए, मैं अपनी तरफ से उस संसाधन, अगर जितना भी मेरे बस में होगा, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही है और पढ़ते रहिए। बहुत बोला शिक्षा के बारे में सब लोग, शिक्षा का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। आज एक साधारण से इंसान की पूजा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है उसका मूर्ति लगाने के लिए अपने घर के आसपास। मैं बात करता हूँ सबसे शिक्षित, भारत के सबसे शिक्षित इंसान के बारे में, जिसके पास 4-4, 5-5 PhD की डिग्रियां थी। ओके, जो मध्य प्रदेश में पैदा होके अपना कर्मभूमि एकदम अपोजिट क्षेत्र महाराष्ट्र में उन्होंने स्टार्ट किया और पूरे दुनिया भर में जाने जाते हैं। सिर्फ किस वजह से? शिक्षा की वजह से। समाज में सबसे पिछड़े वर्गों में आते थे, लेकिन आज हर वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आप पढ़ाई कीजिए, पूरे तन मन धन से पढ़ाई कीजिए, लेकिन अपने जड़ को मत भूलिए। कभी भी जड़ को मत भूलिए आप, क्योंकि आप जितना भी संगठित होने का मतलब है, आप जड़ को पकड़ के रखिए। जड़, और आप इस समय, आपका एक सिंपल सा काम है कि आप पूरे ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और एक नियम होता है 100 का नियम जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे बचपन में। पहले 100 का मतलब होता है संस्कार, उसको कभी मत भूलिए। दूसरे 100 का मतलब होता है शिक्षा लीजिए। तीसरे 100 का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट संगति, अपना अच्छा संगति बनाइए। ओके, बस इन 3 100 का पालन करते हुए आप आगे बढ़िए, तो सारी चीजें एकदम स्मूथ चलेगी आपके लाइफ। तो एक बार फिर से धन्यवाद और सबको कंग्रेचुलेशन। इन्हीं में से जो बच्चे बच्चियां क्लास 10 में हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो सारे अगली साल और अगले से अगली साल जब भी हम लोग फिर से पुरस्कार वितरण करें, आप लोगों का नाम हो। और आप लोगों में से जैसे कई लोग अच्छे जगह पे हैं, आप लोग भी। ओके, धन्यवाद।